ईरान युद्ध में जिस तरह से पिछले 48 घंटे में अमेरिकी सेना को भारी नुकसान हुआ है, उसकी कल्पना दुनिया में किसी ने भी नहीं की थी। सुपर पावर अमेरिका की सुपर किलर एयरफोर्स को ईरान ने जमीन पर पटक कर मारा है। दुनिया भर में ये संदेश साफ तौर पर गया है कि ट्रंप का घमंड ईरान ने चकनाचूर कर दिया है। तोड़ दिया ट्रंप का घमंड, सुपर हथियारों के उड़े चीथड़े। शायद कई देशों में यह पहला ऐसा मौका होगा कि दुनिया के सबसे शक्तिशाली और सुपर पावर देश अमेरिका को जंग के मैदान में इतनी बुरी तरह से पीटा जा रहा हो, और वो भी तब जब अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने डंके की चोट पर ऐलान किया है कि हम ईरान युद्ध जीत चुके हैं और अब ईरान के आसमान और समंदर पर अमेरिकी सेना का पूरी तरह से कब्जा हो चुका है। लेकिन हैरानी की बात तो यह है कि ईरान ने जिस तरह से 24 घंटे के अंदर ही अमेरिका के फाइटर जेट्स और लड़ाकू हेलीकॉप्टरों को मारने का दावा सबूतों के साथ पेश किया, उससे पूरी दुनिया हैरान है। ईरान के जबरदस्त पलटवार ने ट्रंप के घमंड को भी चकनाचूर करके रख दिया है। हैरानी वाली बात तो यह भी है कि जिस ईरान की सैन्य शक्ति 90% तक तबाह करने का दावा किया जा रहा है, उसने इजराइल से लेकर खाड़ी के कम से कम 6 देशों पर मिसाइल और ड्रोन हमले इतने तेज कर दिए हैं जिनको इजराइल और अमेरिका का एयर डिफेंस सिस्टम भी रोक नहीं पा रहा है। आखिर 5 हफ्ते से ज्यादा लंबी जंग में अभी तक ईरान कैसे टिका हुआ है और कैसे दुनिया के सबसे मजबूत और शक्तिशाली देश अमेरिका को घुटनों पर ला रहा है। खबर है कि ईरान ने F-15E जेट को मार गिराने के बाद अमेरिका के अटैक जेट A-10 थंडरबोल्ट को भी आसमान में ही तबाह कर डाला है। दावा तो यहां तक किया जा रहा है कि रूस और चीन की जबरदस्त तकनीकी मदद के जरिए अमेरिका को ईरान चारों खाने चित कर रहा है। खबर तो यहां तक है कि ट्रंप अब किसी भी कीमत पर ईरान के साथ डील चाहते हैं ताकि अमेरिका को ईरान युद्ध से बाहर निकलने का रास्ता मिल सके। लेकिन पहले आप ये देखिए, ईरान ने आसमान में कैसे अमेरिकी जेट को धूल चटा दी है। मार गिराया अमेरिकी जेट, हार रहा है सुपर पावर। इसमें कोई शक नहीं कि ईरान की वायुसेना अमेरिकी वायुसेना के सामने कुछ भी नहीं है, और यही वजह है कि अब तक जितने भी हवाई हमले ईरान पर अमेरिका ने किए, उसका तोड़ ईरान के पास नहीं था। अमेरिकी नेतृत्व वाले ऑपरेशन एपिक फ्यूरी ने ईरान के सैन्य और रणनीतिक ढांचे को भारी नुकसान पहुंचाया है। ईरान में अमेरिका और इजराइल के हवाई हमले लगातार जारी हैं। तेहरान के पश्चिमी और पूर्वी हिस्सों में रात भर जोरदार धमाकों की आवाजें सुनाई दे रही है। रिपोर्ट के मुताबिक हमले सिर्फ राजधानी तक सीमित नहीं हैं। एस्फान जैसे बड़े औद्योगिक शहर में भी भारी बमबारी की खबर है, जहां बड़ी आबादी रहती है। इसके अलावा ओरमिया, खुर्रमाबाद, कराज और कोम शहर में भी हवाई हमलों की खबरें सामने आई है। लेकिन पिछले 48 घंटे में ईरान ने ऐसा पलटवार किया कि अमेरिकी वायुसेना बुरी तरह से बौखला गई है। ईरान ने अमेरिका के 2 लड़ाकू विमान गिराने का दावा किया। इनमें F-35 फाइटर जेट और दूसरा A-10 अटैक एयरक्राफ्ट है। हालांकि कई मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि गिरने वाला पहला फाइटर जेट F-35 नहीं बल्कि F-15E है, जिसकी पुष्टि खुद अमेरिका भी कर चुका है। ईरान द्वारा 2 अमेरिकी सैन्य विमानों को मार गिराया जाना अमेरिका के लिए एक दुर्लभ घटना है, जो पिछले 20 सालों में पहली बार हुई है। यह घटना इस्लामिक गणराज्य की जवाबी कार्रवाई करने की क्षमता को भी दिखाती है। भले ही राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया हो कि ईरान को पूरी तरह से तबाह कर दिया गया है, लेकिन हम आपको वो आंकड़ा दिखा रहे हैं जिससे साबित होता है कि अमेरिकी वायुसेना को ईरान ने भी जबरदस्त टक्कर दी है।
अमेरिकी मीडिया CNN के मुताबिक ईरान के साथ जारी युद्ध में अमेरिकी वायुसेना के अब तक 7 विमान तबाह हो चुके हैं। 2 मार्च कुवैत के ऊपर फ्रेंडली फायर यानी कि अपनी ही सेना की गलती में 3 F-15 विमान गिराए गए। सभी 6 क्रू मेंबर सुरक्षित बाहर निकल गए। 12 मार्च इराक में KC-135 टैंकर विमान के क्रैश होने से 6 अमेरिकी एयर क्रू की मौत हो गई। अमेरिकी सेना के मुताबिक ये दूसरे विमान के साथ हादसे के कारण हुआ। 27 मार्च सऊदी अरब के प्रिंस सुल्तान एयरबेस पर ईरानी हमले में E-3 सेंट्री विमान जमीन पर ही नष्ट हो गया। साथ ही एक टैंकर विमान को भी नुकसान पहुंचा। 3 अप्रैल F-15 और A-10 विमान तबाह हुए। ये पहली बार हुआ जब अमेरिकी विमान दुश्मन की गोलीबारी से गिराए गए। ईरान ने दावा किया कि उसने अपनी हवाई सीमा का उल्लंघन करने पर अमेरिका के 2 लड़ाकू विमानों, एक F-15E स्ट्राइक ईगल और दूसरा A-10 थंडरबोल्ट को मार गिराया है। रिपोर्ट के मुताबिक एक विमान दक्षिण पश्चिम ईरान के कोहगीलुये और बोयर अहमद प्रांत की पहाड़ी इलाके में गिराया गया, जबकि दूसरा फारस की खाड़ी में गिरा है। F-15E में 2 क्रू सदस्य सवार थे। अमेरिकी और इजरायली सूत्रों ने पुष्टि की है कि अमेरिकी विशेष बलों ने एक क्रू सदस्य को सुरक्षित निकाल लिया है, जबकि दूसरे की तलाश में अभी भी अभियान जारी है। ईरान के सरकारी टीवी चैनल ने स्थानीय नागरिकों से अपील की है कि वे दुश्मन के पायलटों को पकड़ने में मदद करें। ईरान ने पायलट को जिंदा पकड़ने या जानकारी देने वाले के लिए भारी इनाम का ऐलान किया है। توجه بفرمایید بینندگان عزیز، توجه بفرمایید اهالی استان کوهگیلویه و بویراحمد، مردم عزیز و غیرتمند، اگر خلبان یا خلبانان دشمن را रिपोर्ट में कहा गया कि राष्ट्रपति ट्रंप ने दावा किया था कि अमेरिकी सेना का हवाई क्षेत्र पर संपूर्ण नियंत्रण है, लेकिन इन विमानों के गिरने से उसके दावों को गहरा झटका लगा है। इजरायली सैन्य अधिकारी इस सर्च ऑपरेशन में अमेरिका की मदद कर रहे हैं। इलाके में अमेरिकी हेलीकॉप्टर और ड्रोन बहुत कम ऊंचाई पर उड़ान भरते देखे गए। ये संघर्ष अब अपने 5वें हफ्ते में प्रवेश कर चुका है। पहली बार ईरान ने अपनी धरती पर अमेरिकी लड़ाकू विमान को गिराने में कामयाबी हासिल की, जिसे एक बड़े एस्केलेशन यानी तनाव में वृद्धि के रूप में देखा जा रहा है। खतरनाक इनपुट भी मिले। खुफिया इनपुट के मुताबिक ईरान ने नए एयर डिफेंस सिस्टम का इस्तेमाल किया है, जो अमेरिकी जैमिंग तकनीक को मात देने में सक्षम है। अगले 48 घंटे बेहद संवेदनशील हैं, क्योंकि यदि अमेरिकी पायलट ईरान की हिरासत में आता है तो युद्ध की दिशा पूरी तरह बदल सकती है।